हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे। अब को बहुत इबादत गुजार, साबिर और इल्म वाला नबी कहा गया। अब कपड़े सीने का काम करते थे और लोगों को तौहीद की दावत देते थे। अल्लाह ताला ने अब को ख़ास इल्म अता फ़रमाया था और अब का रुतबा बुलंद किया। अब के ज़माने में लोग गुनाहों में मुब्तला हो गए थे, लेकिन अपने सब्र से तबलीग जारी रखी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को नेकी की दावत दी और बुराई से रोका। अपने इंसानों को इल्म सिखाया और आसमानी किताबों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने आपको हिसाब किताब का इल्म दिया और अब सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना सिखाया। अब की दावत में हिकमत और नरमी थी, इसी वजह से बहुत लोग अब से मुतासिर हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के अमाल से खुश होकर उनका दर्जा बुलंद करने का वदा फरमाया। कुरान में जिक्र आया है कि और हमने उनको बुलंद मकाम पर उठा लिया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत का मतलब ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिस्म समेत आसमान पर उठा लिया गया। ये एक अजीम अलशान मोजज़ा था जो अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से ख्वाहिश की कि वो उनकी मौत से पहले जन्नत का नज़ारा करे। फ़रिश्ता उन्हें लेकर आसमान की सैर पर गया और मुख्तलिफ़ तबक़ात दिखाए। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत मुकअलमौत से मुलाकात हुई। मुकअलमौत ने हैरान होकर कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हज़रत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूँ। ये सुनकर फ़रिश्ते भी हैरान रह गए कि हज़रत इदरीस की मौत आसमान पर कैसे वाक़े होगी। ये अल्लाह का ख़ास फ़ैसला था जो इसकी हिकमत पर मबनी था। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह आसमान पर कब्ज़ हुई और वहीं उनकी मौत वाक़े हुई। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को किस कदर इज़्ज़त देता है। कुछ उलमा का कहना है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बग़ैर मौत के जन्नत में दाखिल किया गया, लेकिन अक्सर उलमा का मानना है कि उनकी रूह आसमान पर कब्ज़ की गई और बाद में अल्लाह ने उन्हें जन्नत में दाखिल किया। ये वाक़या इंसान को सबक देता है कि अल्लाह का निज़ाम बेहद हकीमाना है। हमें हर वक्त अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इल्म, सब्र और तब्लीग से भरी हुई थी। अपने कभी हार नहीं मानी, चाहे लोग सुने या ना सुने। अपने हमें सिखाया कि नेकी का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह उन लोगों को बुलंद मकाम देता है जो सच्चाई पर कायम रहते हैं। कुरान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी करार दिया गया है। उनका जिक्र सिर्फ चंद आयात में है, लेकिन उनका पैगाम बहुत वसी है। हमें उनकी ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि इल्म, सब्र और नेकी हमेशा कामयाबी की कुंजी हैं। हज़रत इदरीस की तरह हमें भी अपने अमल बेहतर बनाने चाहिए। आज भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। उनके किस्से हमें ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह की राह में चलने वाले कभी ज़ाये नहीं होते। अगर हम सच्चे दिल से नेकी करें तो अल्लाह ज़रूर हमारा मकाम बुलंद करता है। उनके वाक़ये में एक सबक ये भी है कि मौत भी अल्लाह की रज़ा से एक इनाम हो सकती है। आखिरकार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा क़यामत तक के इंसानों के लिए एक निशानी है। हमें चाहिए कि हम उनकी तरह अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें और दुनिया की मुश्किलात से ना घबराएं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे सकता है और जन्नत इसके लिए आसान है जो सब्र करे और नेकी करे। हज़रत इदरीस की कहानी हमें अल्लाह की अज़मत और हिकमत की याद दिलाती है।